जलने फूकने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मेहनत करो तरक्की खुद बता देगी कि कौन कितना पानी में है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने टीजीटी पीजीटी को लेकर एक सीरीज़ स्टार्ट की है। यह आज उस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इससे पहले कि अगर आपने दो पार्ट नहीं देखे हैं, पहली पार्ट में हमने प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट करा है और सेकंड पार्ट में हमने सिंधु घाटी की सभ्यताओं को खोजकर्ताओं से है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वह वीडियो को जाकर देख लें, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों उन वीडियो से वो कंप्लीट हो जाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज का जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने जिन जिन स्थानों से यानी कि सैदव सभ्यता से जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में जानेंगे इस ग्राफ्स के अनुसार कि कौन कौन से स्थान से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। जो पहला है हमारा मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आपको जो ये नक्शे में दिख रहा है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, इससे जो मिले हैं वो मिले हैं। पहला है एक विशालकाय अन्नागार, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे जो अन्न ग्रहण करा जाता है यानी कि रखा जाता है स्टोर करके, वो मिला है, जिसका विशाल भवन माना जाता है। विशाल स्नानगार, जहाँ पे नहाने का जो साक्ष्य मिला है वो बहुत बड़ा है, वो स्नानगार मिला है। पुरोहित आवास व सभा भवन मिला है। 16 मकानों का बैंक मिला है। महाविद्यालय मिला है। एक ही कमरे में 13 व्यक्तियों की अस्थि पंजर मिले हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनमें से ये साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो आपको उसमें टिक करना है मोहनजोदड़ो। ऐसे ही ये सभी जो जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इनको एक बार जूम करके आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक ही कमरे में 13 व्यक्तियों के अस्थि पिंजर मिले हैं। नेक्स्ट है घोड़े के दांत मिले हैं मोहनजोदड़ो से। हाथी के कपाल खंड मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े मिला है मोहनजोदड़ो से। बंदर की एक मूर्ति मिली है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। दाढ़ी वाले एक पुजारी की मूर्ति मिली है, जिसे हम पुरोहित की प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं, वह भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। और एक सेल खड़ी से निर्मित है एक पुरोहित का धड़, वह 19 सेंटीमीटर लंबा है, तो वो भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। एक आता है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और एक आता है पुरोहित का धड़। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, वह भी वहीं मोहनजोदड़ो से मिला है। कांस्य नृत्य की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वह भी मोहनजोदड़ो से मिली है। कुआ के जो साक्ष्य मिले हैं वह भी मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। पशुपति शिव की भी मूर्ति जो मिली है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। और कुबड़ वाले बैल की आकृति जो मिली है जिसमें मोहरें बनी हुई हैं, वो भी हमारी यानी कि जो कुबड़ वाला बैल है उस जो हमारी मोहरों पर मिला है वो भी वहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है हमारा आधा भाग मानव व आधा भाग बाघ की आकृति वाली जो मोहरें युक्त हैं वो भी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। आधा भाग स्टार मछली व आधा भाग बाघ की आकृति युक्त भी जो मोहरें मिली हैं वो भी हमारे मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं। 3 सर वाले हिरण युक्त मोहरें भी जो मिली हैं वो भी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। बाघ का वध करता एक व्यक्ति है जो मोहर पर निर्मित है, वह भी हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है। शतरंज जो मिला है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और स्वास्तिक के जो चिन्ह वाली मोहरें मिली हैं वो भी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये जितनी भी हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा से जो साक्ष्य मिले हैं, जो कि आपको ये भी पाकिस्तान में पड़ता है यहाँ से, तो इससे जो मिला है अन्नागार के 2 कतार वाली कुल 11 अन्न भंडार मिले। वहाँ पर मिला है सबसे बड़ा अन्न भंडार, यानी कि जो मोहनजोदड़ो मिला है, लेकिन यहाँ पे जो मिला है वो 2 कतारों में 12 अन्नगार भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है सैनिक आवास जो मिला था वो भी हड़प्पा से मिला था। 2 प्रकार के कब्रिस्तान, यहाँ ये 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले थे, एक था R37 व एक H कब्रिस्तान के नाम से। और नेक्स्ट है लकड़ी की जो नाली मिली है वो भी हड़प्पा से ही मिली है। टीले का जो नाम माउंट है वो AB और F के नाम से मिला है, वो भी हड़प्पा से ही मिला है। और जो कांस्य दर्पण, जो कांसे का बना हुआ दर्पण है यानी कि शीशा है, वो भी हमें हड़प्पा से मिला है। और जले हुए जो गेहूं के साक्ष्य जो मिले हैं वो भी हमें हड़प्पा से ही मिले हैं। जौ जो मिले हैं वो भी हमें हड़प्पा से मिले हैं। भूसे के जो तिनके मिले हैं वो भी हमें हड़प्पा से ही मिले हैं। और पारदर्शी वस्त्र पहने पर एक महिला की मूर्ति मिली है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पारदर्शी वस्त्र पहने हुए जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो कहाँ से मिली है, तो वो हड़प्पा से मिली है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी देवी यानी कि मातृ देवी के नाम से भी उसे जाना जाता है, उसकी प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो वो मिली है हमें हड़प्पा से। और मक्खी के आकार की गुड़िया मिली है, बहुत ही छोटी यानी कि मात्र मक्खी का जो साइज़ होता है उसके आकार की गुड़िया मिली है, वो भी हमारी हड़प्पा से मिली है।
कांसे का इक्का गाड़ी, कांसे का एक इक्का गाड़ी जो मिला है वो भी हमारा हड़प्पा से मिला है। संग का बना एक बेल है वो भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र भी जो मिला है वो भी हड़प्पा से ही मिला है। और एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, एक स्त्री बनी हुई है और उसके शरीर से वो निकला हुआ है, स्त्री के शरीर से एक पौधा निकला हुआ है, वह जो हड़प्पा से मिला हुआ है। ये आपको जितने भी जो दिखाई जा रहे हैं साक्ष्य वो सभी के हम आप फोटो दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको। जो कि टीजीटी पीजीटी में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो तो उसमें एक तस्वीर पूछ ली जाती है कि ये वाला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसलिए हम वो वाली भी चीज़ें दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चानूदड़ों। चानूदड़ों से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहली मिली है मनकी व गुड़िया बनाने की कारखाने। वहाँ पे जो मनका बनाने की अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से मिला है तो वो चानूदड़ों से मिला है। और प्रसाधन के जो साक्ष्य मिले हैं वह भी चानूदड़ों से मिले हैं। और जो वक्राकार ईंट है, कुछ वक्राकार में इस प्रकार की ईंटें मिली हैं वो भी चानूदड़ों से मिली हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है। तो वहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, लकड़ी की बनी हुई नाली मिली है और हवन कुंड मिला है जिसे हम यज्ञ वेदिकाओं के नाम से भी जानते हैं। और सिंदूर डिजाइन वाली बेलनाकारें जो मोहरें मिली हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सिंदूर डिजाइन वाली बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं तो वो मिली है हमारी कालीबंगा से जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा से मिले हुए साक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। धौलावीरा जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है और यहाँ से जो मिले हैं साक्ष्य उनमें है एक सूचना पत्र मिला है जो सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस स्थान से सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर मिले हैं तो वो धौलावीरा से मिले हैं। और शैलकृत जलकुंड भी जो मिला है वो भी धौलावीरा से मिला है। उन्नत जल निकासी, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उन्नत यानी कि बेस्ट क्वालिटी की जो जल निकालने की वो विधि थी वो कहाँ पर मिली है तो वो धौलावीरा से मिली है। और नेक्स्ट है कि तोले के जो बाट हैं, तोले के जो बाट मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं वो भी धौलावीरा से मिले हैं। पॉलिश तार श्वेत पत्थर जो मिला है यानी कि सफ़ेद कुएं के नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ से मिले हैं तो वो भी धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सित कोदड़ा जिसका वो भी जो गुजरात में ही पड़ता है, गुजरात राज्य में। अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पे पड़ता है तो वो भी गुजरात में पड़ता है। ये जो एरिया है ये सभी गुजरात का है। इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है ये सभी गुजरात के अंदर ही आते हैं। सूत कोतड़ा जो है उसमें मिले है घोड़े की हड्डी मिली है, बर्तन का बना हुआ शवाधान मिला है। और नेक्स्ट है तराजू का पल्ला। यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कि ताजू का पल्ला कहाँ पर मिला है तो वो सूत कोतड़ा में मिला है। नेक्स्ट है हमारा रंगपुर जो कि गुजरात में ही पड़ता है। उससे क्या क्या मिला है उसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला मिला है कि वहाँ चावल यानी कि धान के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि धान के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं तो वो रंगपुर से मिले हैं। और वनस्पति अवशेष जो हैं जिसमें चावल, जौ और बाजरा ये कहाँ से मिले हैं ये सभी भी रंगपुर से ही मिले हैं। नेक्स्ट आता है लोथल। लोथल भी हमारा गुजरात में ही पड़ता है और यहाँ से मिली है नाव, गोदीवाड़ा यानी कि इसे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट मिला है दिशा मापन यानी कि अपने जो डायरेक्शन नापते हैं उसका जो यंत्र मिला है। अगर आपसे पूछा जाता है तो कहाँ से मिला है वो लोथल से मिला है। फारस की खाड़ी की मोहरें भी यहीं से मिली हैं। और हाथी दांत का जो पैमाना मिला है वो भी लोथल से मिला है। धान की भूसी जो मिली है वो भी लोथल से मिली है। अन्न पीसने की जो चक्की है, चक्की के 2 पार्ट मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं वो भी लोथल से ही मिले हैं। घोड़े की जो मूर्ति है जो कि टेराकोटा में बनी हुई है वो भी लोथल से मिली है। युगल समाधान जो मिला है वो भी लोथल से मिला है। कोए व लोमड़ी का चित्रित मित्र भांड यानी कि किसी बर्तन पर लोमड़ी और कोए का चित्र बना हुआ वो कहाँ से मिला है वो भी लोथल से मिला है। और मनकी की दुकान है वह भी लोथल से मिली है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीर। आलमगीर से सिर्फ रोटी बेलने की चौकी मिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये जो वाला एरिया है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ही आलमगीर जो पड़ा है वो मेरठ में है। तो वो यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो रोटी बेलने की एक चौकी मिली है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रोटी बेलने की जो चौकी मिली है वो कहाँ से मिली है तो वो आलमगीर से मिली है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोपड़। रोपड़ से क्या मिला है? रोपड़ से कुत्ते के मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है तो वो रोपड़ से मिला है। नेक्स्ट है संगोल। संगोल से 3 स्थलों के अवशेष मिलते हैं, एक तो हड़प्पा, रोपड़ और बांडा। इन 3 साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? वह संगोल से मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
बनावली, बनावली से क्या क्या मिला है, एक उन्नत किस्म के जौ। अगर आपसे पूछा जाता है कि उन्नत किस्म के जो जौ मिले हैं वे कहाँ से मिले हैं, तो वो बनवारी से मिले हैं। अगर मिट्टी का खिलौना पूछा जाता है कि मिट्टी का खिलौना कहाँ से मिला है, तो वो भी बनवारी से मिला है। तांबे के जो बाण हैं, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि तांबे के बाण कहाँ से मिले हैं, तो वो भी बनवारी से मिले हैं। ये जितने भी मैंने साक्ष्य बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम्स में किसी ना किसी क्वेश्चन बनता ही है किसी भी साक्ष्य से लेके। तो आप इन सभी को रट लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा स्वरूप साक्ष्य की सूची, यानी कि जो जो स्थान जहाँ जहाँ से मिले हैं वो आपको फोटो के द्वारा दिखाए जाएंगे। तो पहला है शवादान व्यक्तियों के अस्थिपंज, यानी कि जो उनको दफना दिया जाता था, उनके जो साक्ष्य मिले थे वो कब्रिस्तानों में, वो कहाँ कहाँ से और किस रूप में है, तो वो चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक है मोहनजोदड़ो से, जो कि एक ही कमरे में 13 व्यक्तियों के अस्थि पिंजर मिले हैं, वो इस रूप में मिले हैं जो आपको चित्र में दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है सुतकोटड़ा, जो आपको सुतकोटड़ा में जो मिले हैं, जो मैंने जैसे कि बताया कि बर्तन पे शवादान, ये बर्तनों पे जो मिले हैं वो यहाँ पर हैं, ये आपको दिख रहे हैं। और रोपड़ से अगर आपसे पूछा जाता है कुत्ते के मालिक के साथ जो दफनाने का साक्ष्य मिला है वो रोपड़ से मिला है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कुत्ते की एक आकृति दिख रही है और यहाँ पर इंसान का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है युगल सवादान। युगल सवादान जो मिला है लोथल से मिला है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, यानी कि दो अस्थियाँ दिख रही होंगी। एक ही जो ऊपर की साइड में जो सर हैं वो वही युगल है, यानी कि 2 लोगों के दफनाने का साक्षी है, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका बोल सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कब्रिस्तान से संबंधित खोज, जिसमें हड़प्पा से जो प्राप्त हुए हैं 2 प्रकार की कब्रिस्तान जो आपकी दिख रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि R37 कब्रिस्तान इस रूप में है, और जो नेक्स्ट है H कब्रिस्तान वे इस रूप में है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी जल निकासी से संबंधित खोज, यानी कि जल निकासी के जो संबंध तो जो खोज हुई थी वो कहाँ से हुई थी। पहली हमारी कालीबंगा, जो कि लकड़ी की नाली बनी हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लकड़ी की नाली कहाँ पर बनी हुई है, तो वो कालीबंगा हड़प्पा में बनी हुई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तम जल निकासी, जैसे कि आपको ये फोटो में दिख रही होगी, उत्तम एक तरीका सिस्टमेटिक वे से जो निकालने का तरीका था वो धौलावीरा में बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हड़प्पा से 2 कतारों में कुल यानी कि 12 अन्न भंडार मिले हैं, जहाँ पे अन्न संग्रहित किया जाता है। तो आपको जो फोटो में दिख रहा है यही हैं वो 12, यानी कि 6 एक साइड में, तो जो 2 कतारों में 12 अन्न भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा से जो मिला है श्रमिक आवास, यहाँ पे जो श्रमिक लोग रहते थे, आवास करते थे, तो वो यहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहे होंगे। अगर मोहनजोदड़ो से जो विशालकाय अन्नागार मिला है, सबसे जो विशाल भवन है वो यहाँ पर है, जो आपको जैसे कि फोटो में दिख रहा है। और मोहनजोदड़ो से ही पुरोहित आवास व सभा भवन की भी जो साक्ष्य मिले हैं वो इस रूप में मिले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है फोटो में। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 मकानों का बेरंग जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, जैसे कि आपको ये सब दिख रहे हैं। ये 16 मकानों का बेरंग मिला है एक ही स्थान पर। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाविद्यालय कहाँ मिला है, जैसे कि आपको दिख रहा है इस पिक में, यहीं से मिला है, यानी कि मोहनजोदड़ो से मिला है। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से ही कुआं के अवशेष, यानी कि जो कुआं थे वो वहाँ पर बने हुए थे, वो इस रूप में बने हुए थे, वो मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि हवन कुंड यानी कि यज्ञ वेदिकाएँ कहाँ से मिली हैं, तो वो कालीबंगा से मिली हैं, लेकिन किस रूप में मिली हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है पिक्चर्स में, इस रूप में मिली हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चनुदड़ों से प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि प्रसाधन के साक्ष्य किस रूप में मिले हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है वो कुछ इस रूप में मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्नान संबंधी जो खोज हुई थी वे कहाँ से हुई थी, तो वो एक मोहनजोदड़ो से हुई थी, धौलावीरा से, जो कि आपको फोटो में दिख रही है। जो विशाल का स्नानगार मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। शैलकृत जो जल कुंड था, शैलकृत यानी कि कुछ सीढ़ी नुमा टाइप में जो दिख रहा है वो कहाँ से मिला है, वह धौलावीरा से मिला है। अब देख लेते हैं कि घोड़े जानवरों से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं वो किस रूप में मिले हैं और किस किस स्थान से मिले हैं। तो घोड़े जानवर यानी से संबंधित जो खोज हुई है वह एक तो हुई है सुतकोटड़ा से, जो कि घोड़े की हड्डी है इस रूप में जो आपको दिख रही है। और लोथल से जो प्राप्त हुई है, घोड़े की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि टेराकोट से बनी हुई है, कुछ इस रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं। घोड़े के दांत भी मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, कुछ इस रूप में। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाथी के कपालखंड कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, कुछ इस रूप में जो आपको फोटो में दिख रहे हैं।
अब हम देख लेते हैं घरेलू सामान संबंधी खोज, यानी घरेलू से संबंधित जो जो चीज़ें मिली हैं वहाँ से वो किस किस स्थान से मिली हैं। तो पहली मिली है लोथल से। लोथल से अन्न पीसने की एक चक्की मिली है जो कि आपकी फ़ोटो में दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया थी कि अन्न पीसने की चक्की मिली है जिसके 2 पार्ट हैं, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं, वो लोथल से मिली है। और रोटी बेलने की जो चौकी है आलमगीर उत्तर प्रदेश से मिली है, कुछ इस रूप में जो आपकी फ़ोटो में दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैंने बताया था कि आप वहाँ से कांसे का दर्पण मिला है, कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला है, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, वो कुछ इस प्रकार से मिला है हड़प्पा से। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि शतरंज कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है, कुछ इस रूप में आपको जो फोटो में दिखाई दे रहा होगा। और सूती कपड़े पे जो कलाकारी मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, कुछ इस प्रकार से उसमें वार्ली वगैरह बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनाज से संबंधित खोज। अनाज से संबंधित जितनी भी खोज हुई हैं वे कहाँ कहाँ से हुई हैं, किस रूप में हुई है। जुते हुए जो खेत थे वो कालीबंगा से हुए हैं, कुछ इस प्रकार से। और अगर आप पूछा जाता है कि जले हुए जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से, कुछ इस रूप में, वो काले हो चुके हैं, जल चुके हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जौ कहाँ से मिले। अगर आपसे पूछा जाता है कि जौ किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, कुछ इस तरीके के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि उन्नत किस्म के जौ कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें बनावली से। अगर आपसे पूछी जाती है कि धान की जो भूसी है, जो धान होते हैं उसको काट कर जो बनाई जाती है भूसी, वो कहाँ से मिली है, वो लोथल से प्राप्त हुई है, कुछ इस प्रकार की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी कि चावल के, यानी कि चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, जिसमें चावल, ज्वार, बाजरा जो अन्न आता है वो कहाँ से मिले हैं, वो रंगपुर से मिले हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम मूर्ति संबंधी खोज के बारे में देख लेते हैं कि जो बंदर की मूर्ति है कुछ इस रूप में प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और जो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, जिसे हम पुरोहित की प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, कुछ इस प्रकार में इस रूप में बनी हुई है। तो जितनी भी मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ, जितनी भी ये चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी नाप तोल सब के बारे में पूछेगा एग्जाम्स में, तो आप इस वाले टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज कर लेना ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैल खड़ी से निर्मित, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि निर्मित प्रोहत का जो धड़ है वो सैल खड़ी से जो निर्मित है वो कहाँ से मिला है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है, कुछ इस रूप में, जिसकी जो लंबाई है वो 19 सेंटीमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, कुछ इस रूप में जो आपको वीडियो में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कि कांस्य नर्तकी कहाँ से मिली है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। और जो पारदर्शी, मैंने जैसे पहले बताया कि जो ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनी हुई है वो कहाँ से मिली है, तो वो हड़प्पा से मिली है, कुछ इस प्रकार में जो आपको इस पोर्शन में बनी हुई है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति बड़ी संख्या में कहाँ से प्राप्त हुई है, कुछ इस प्रकार की जो बनी हुई है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, जिसे हम मातृ देवी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मक्खी के आकार की गुड़िया प्राप्त हुई है, जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुई है, वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। आपको कुछ दिख रहा होगा कि मक्खी का इसने डिज़ाइन लिया हुआ है, तो वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। अगर कांसे की जो इक्का गाड़ी मिली है वो हड़प्पा से मिली है, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर जो कुछ बेल्स बने हुए हैं और पीछे उसकी गाड़ी बनी हुई है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शंख का बना हुआ एक बैल मिला है, वो हड़प्पा से मिला है, कुछ इस आकृति में मिला हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मुद्राएं। मुद्राओं से संबंधित जो चीज़ें मिली हैं वो कहाँ कहाँ से, किस रूप में मिली हैं। मुद्राएं मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जिसमें भैंसा, गैंडा, हिरण, हाथी, बाघ और घड़ियाल मछली से संबंधित इस प्रकार की कुछ मोहरें मिली हैं, जिसमें ये आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि आपको नीचे दिख रही होंगी छोटे छोटे। और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति की जो मोहर है उस पर बैल का चित्र अंकित नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बैल नहीं बना हुआ है। और मोहनजोदड़ो से जो कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त जो मोहरें मिली है कुछ इस प्रकार से है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनके, आभूषण व खिलौने से संबंधित खोज कहाँ कहाँ से, किस रूप में हुई है, तो मनके का जो कारखाना हुआ है चानूदड़ों से हुआ है, कुछ इस रूप में। और जो मनके की दुकान है वो भी लोथल से प्राप्त हुई है, कुछ इस प्रकार में, जो यानी कि जो डिज़ाइनें बनी हुई हैं वो सभी जो मिली हैं चानूदड़ों से। अगर दुकान के बारे में पूछा जाता है तो वो लोथल से मिली हैं। फारस की खाड़ी की जो मोहरें युक्त हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जो आपकी फ़ोटो में दिख रही हैं, जो लोथल से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
आधा भाग मानव का व आधा भाग जो बाकी आकृति युक्त है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कुछ इस प्रकार है, पीछे से आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से ही आधा भाग स्टारफिश का, जैसे कि आपको पीछे से दिख रहा है कि वो आधा भाग तो स्टारफिश का बना हुआ है, आधा भाग बाघ का बना हुआ ये युक्त मोहरें वो कहाँ से मिली हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारा मृत भांड से संबंधित खोज जो हुई है हड़प्पा से हुई है। एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का जो चित्र पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अगर पूछा जाता है कौवा व लोमड़ी का चित्रित मृत भांड कहाँ पर मिला है? तो वो लोथल से मिला है, कुछ इस प्रकार से। उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।